प्राचीन सभ्यताएं, प्राचीन ट्रेडिशंस और छुपा हुआ राज। क्या भारत के साथ बाइबल का कोई छुपा हुआ रिश्ता है या नहीं? दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक भारत। आज हम जानेंगे दुनिया की 2000 साल पुरानी ग्रंथ बाइबल की भविष्यवाणी में भारत का कोई परिचय है या नहीं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद दुनिया को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। जब हम लोग बाइबल के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं, तब सबसे पहले हमारे मन में रोम, पार्सिया, बेबीलोन और इज़राइल का मानचित्र आता है। पर भविष्यवाणी का राज इससे भी गहरा है। हालांकि भारत का नाम बाइबल में स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं किया गया है, पर धर्म के प्रसार के लिए बाइबल में भारत का नाम गुप्त रूप से जिक्र किया गया है। बिब्लिकल प्रोफेसी का मतलब होता है बाइबल की भविष्यवाणी, वो भविष्यवाणी जो ईश्वर ने आज की दुनिया के लिए बताई है। दोस्तों, हेब्रू बाइबल में ये लिखा गया है, याशु मसीह जो प्रथम शताब्दी के याशु संप्रदाय का एक धार्मिक नेता थे, उन्होंने ये खुद कहा है वही ईश्वर का बेटा है, उनके नाम के द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है। और ईश्वर ने आज के दुनिया के लिए जो संदेश भेजी है वो उनके द्वारा भेजी गई है। उनके पुनरुत्थान के 20 साल बाद एक्ट्स ऑफ एपोस्टल, इस एक्ट के बाद यीशु मसीह का प्रिय शिष्य संत थॉमस भारत आए थे। उन्होंने केरला और भारत के दक्षिणी राज्यों में चर्च की स्थापना की। उनका उद्देश्य था भारत के विभिन्न राज्यों में ईसाई धर्म का प्रचार करना। आखिर ये सवाल उठ रहा होगा कि बिब्लिकल प्रोफेसी एंड बाइबल के साथ भारत का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, बुक्स ऑफ स्तर पे लिखा हुआ है, ईस्ट का वो दूर देश जो भारत से लेकर कूश तक फैला हुआ है, दुनिया के अंतिम समय में एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्या यह इशारा भारत की तरफ नहीं है? ईस्ट में भारत और चीन जैसा देश जो आज के टाइम पे उन्नति की शिखर पर है। बाइबल में एक शब्द है ओफिर, मतलब ईस्ट का महान शहर, द ग्रेट सिटी, जहाँ से ईसाई धर्म के लोग सोना, हाथी का दांत और मसाले लेकर आते थे। कई विशेषज्ञों का मानना है ओफिर भारतीय उपमहाद्वीप के तट पर था। भारत में उन्नति हो रही है और भारत का इकोनॉमी दिन ब दिन जिस तरह से ग्रो हो रहा है, ईश्वर का भेजा गया सबसे बड़ी भविष्यवाणी तो यही है जो बाइबल में नहीं लिखा गया है। क्या इसका मतलब ये नहीं, ये 2000 साल पुरानी बाइबल की भविष्यवाणी में इनडायरेक्टली भारत का जिक्र किया गया है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है बाइबल में अंत के समय एशिया और पूर्व देशों की राजाओं का वर्णन है, जिसमें भारत का भूमिका महत्वपूर्ण हो सकता है। बाइबल में लिखा अंत के समय के लिए कुछ इशारे, प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध होना। आज का भारत दुनिया का एक महत्वपूर्ण शक्ति, इकोनॉमिक और उन्नति की तरफ बढ़ता हुआ उस भविष्यवाणी से मेल खा रही है जो बाइबल में लिखा है। बाइबल की भविष्यवाणी आज की दुनिया को डराने के लिए नहीं, बल्कि एक सुसमाचार प्रचार के लिए है। ईस्ट का वो दूर देश अंत के समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए। आज की जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। जय हिंद।